मतलब कोई नहीं, सिंपल सी कहानी है कि शुंग वंश हम लोगों ने पढ़ रखा है। जो मतलब है ना, शुंग वंश का संस्थापक है, उसका नाम क्या है? पुष्यमित्र शुंग। और पुष्यमित्र शुंग का बेटा है, उसका नाम है अग्निमित्र शुंग। अग्निमित्र शुंग एक दिन ऐसे ही कहीं पर जाता है और वो जंगल में रास्ता भटक जाता है। और वो जैसे जंगल में रास्ता भटकता है तो भटकते भटकते देखता है कि क्या करें, पता नहीं, रास्ता भटक ही जाए। मतलब सब जो वो भटक ही गए, तभी इसकी नजर एक लड़की के ऊपर पड़ती है और वो लड़की वहीं घूम रही थी। उसने उस लड़की से जाके सहायता मांगी और कहा कि मैं एक्चुअली रास्ता भटक गया हूँ, तो बाहर निकलने का रास्ता किस साइड है। इस बात पर उसको लड़की रास्ता बताती है और वो जाता है। और वो थोड़ी देर बाद में वो एक्चुअली वापस भटक जाता है, भटक के घूम घाम के वापस उसी जगह आ जाता है जहां से उसने यात्रा क्या की थी, आरंभ की थी। और वो आके उस लड़की से कहता है सॉरी, पर मैं एक्चुअली रास्ता मुझे मिला ही नहीं। तो वो लड़की कहती है चलो कोई नहीं, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। इस बात पर लड़की साथ साथ में चलती है, उसको रास्ता दिखाती है। तो वो अपने घर आ जाता है। घर आ जाता है तो उसके बाद उसको लगता है कि यार उस लड़की ने अपनी सहायता करी थी, अपने के अंदर इतना मतलब अहंकार या ईगो है कि मैं अपने आप को प्रिंस मानता हूँ, इसलिए मैंने उसको थैंक यू तक नहीं बोला। जबकि यार मतलब कम से कम उसको क्या बोलना चाहिए था मुझे, थैंक यू। तो वो है ना, नेक्स्ट डे वापस जाता है थैंक यू बोलने के लिए। ठीक है। और वो जाके उससे तो मतलब वापस उसकी मुलाकात उससे जंगल में हो ही जाती है। तो उससे कहता है कि एक्चुअली मैं कल आपने मुझे रास्ता दिखाया था पर मैं थैंक यू नहीं बोला, इसलिए मैं आज थैंक यू बोलने के लिए आया हूँ। लड़की ने कहा हाँ ठीक है, तो फिर फटाफट बोल थैंक यू। ठीक है। तो फिर उसने कहा थैंक यू। लड़की ने कहा ठीक है, मैंने तेरा थैंक यू स्वीकार किया, अब तू जा सकता है। इस बात पर वो वापस आ गया। वापस आ गया तब उसको वापस उसकी याद है। उसने कहा यार अपन उससे मिलने तो गए थे, थैंक यू भी बोल दिया, नाम तो पूछा ही नहीं। इसलिए वो थर्ड डे वापस किस बात पे जाता है, नाम पूछने के लिए जाता है। और वो उसे जाके उससे नाम वाम पूछता है तो वो कहती है मालविका। तब इस बात पर वो उससे थोड़ी देर बातें करता है, बातें करके वापस आ जाता है। फिर वो उससे कहता है कि तुम यहाँ करती हो इससे बढ़िया नगर में रहो ना, नगर में जीवन अच्छा है। उसने कहा मेरी भी इच्छा होती है कि मैं नगर में रहूं, पर मेरी नगर में कोई जान पहचान नहीं है। तो वो कहती मैं तुम्हें नगर में लगा देता हूँ कहीं पर। तो वो इस बात पर इस नगर में जो एक कोई डांसिंग ग्रुप था, जो राजमहल के अंदर ही मतलब एक्ट करता था, उसके अंदर इसको जो वो शामिल कर लिया। अब वो वहीं पर जो वो है ना डांसर बन गई। अब वो डांसर बन गई थी, आता अक्सर और उसका डांस वांस देखता। और धीरे धीरे जैसा कि फिल्मों में होता है, इसको इससे क्या हो गया, जो वो प्रेम और प्यार हो गया। मालविका अभी तक नहीं जानते कि ये कौन है। बहुत सारे लोग आते हैं डांस देखने के लिए, उसमें से एक ये भी थी। मतलब ये भी था। तो वो एक दिन उससे मालविका को बुलाता है और मालविका से अपने प्रेम का अ, इजहार करता है। और वो जैसे इजहार करता है तो मालविका कहती है कि वैसे एक बात पर मैं तुमसे है ना शादी कर सकती हूँ। तब उसने कहा किस बात पे, कि यदि तुम मेरी मुलाकात एक बार अग्निमित्र से, मुलाकात नहीं, मुझे बस केवल अग्निमित्र को देखना है, जबकि ये स्वयं ही अग्निमित्र था। उसने कहा कि मैंने बहुत सुना है उसके बारे में और मैं बहुत बड़ी फैन हूँ उसकी, और मुझे एक बार अग्निमित्र को क्या तुम मुझे कभी दिखा दोगे। अग्निमित्र हंसता है और कहता है कि तुम अग्निमित्र की इतनी बड़ी फैन हो। उसने कहा हाँ, मैं क्या, नगर की सारी लड़कियां अग्निमित्र की क्या है, फैन है, इसमें कौन सी बुरी बात होगी। तो उसने कहा हाँ हाँ दिखा दूंगा मैं तुम्हें अग्निमित्र। तो कहता है, यदि तुम मुझे अग्निमित्र एक बार जीवन में दिखा दोगे ना तो मैं तुमसे शादी करने के लिए क्या हूँ, तैयार हूँ। और वो जैसे ये बात कहती है तो उसके बाद अग्निमित्र थोड़ी देर इधर उधर बात घुमाता फिराता है और फिर वो एकदम से कहता है कि मैं ही अग्निमित्र हूँ। तो वो लड़की कहती है अच्छा तुम हो क्या अग्निमित्र, बहुत सुना था आपके बारे में। तब उसने कहा हाँ, तो हम शादी करें क्या। तब लड़की मुकर जाती है, कहते नहीं। तो वो कहते तुम तो फैन हो ना। उसने कहा फैन होना अलग बात है, फैन तो आदमी किसी भी चीज का हो सकता है, ठीक है, पर शादी करना क्या है, अलग बात है। आप एक आदमी अपने जीवन में असंख्य लोगों का फैन हो सकता है। वो एज ए क्रिकेटर किसी एक क्रिकेटर का फैन है, एज ए फुटबॉलर किसी एक फुटबॉलर का क्या है, फैन है, एज ए एक्टर किसी और का फैन है, मतलब एज ए टीचर किसी और पर। ये सब अलग है। तो कहते मतलब तुम मुझसे शादी तुमसे नहीं 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 नहीं, तुम राजकुमार और मैं एक साधारण नाचने वाली लड़की हूँ, मैं ये शादी नहीं कर सकती। मैं जिससे भी शादी, क्योंकि मैं यदि तुमसे शादी करूंगी तो हमारी शादी को कभी समाज मान्यता देगा ही नहीं। मैं तुम्हारी कभी प्रधान पत्नी बन ही नहीं सकती, इसलिए भले ही मैं किसी गरीब आदमी से शादी करूंगी, लेकिन मेरा उद्देश्य जीवन में यही है, एक सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत करना। और जो मैं एक साधारण व्यक्ति के साथ में कर सकती हूँ तुम्हारे साथ में नहीं। तो कहते हैं अग्निमित्र इस बात से दुखी हो जाता है और वो अग्निमित्र कहता है चलो ठीक है जैसे तुम्हारी इच्छा। अग्निमित्र चला जाता है। इसके बाद में अग्निमित्र जो है वो पुष्यमित्र शुंग अपने अश्वमेध का आयोजन करवाता है। आयोजन करवाता है तो घोड़े को पकड़ लिया जाता है। और जब घोड़े को पकड़ते हैं तब ये पुष्यमित्र शुंग अपने बेटे को बुलाता है अग्निमित्र को और कहता है कि हमारे घोड़े को कुछ यवनों ने पकड़ लिया है। ये बात तो पता है ना आपको, ठीक है। तो भाई हमारे एक्चुअली जो घोड़े को पकड़ लिया, तू जा और उसको छुड़वा के लेके आ। ये आदमी एक महान योद्धा था, पर इस समय इसके पता नहीं क्यों युद्ध करने की इच्छा ही नहीं हो रही है। क्यों, भाई साहब नए नए प्यार में पड़े हुए हैं। और जब आदमी प्यार में होता है तब उसको जो वो है ना अपने लड़ाई झगड़े युद्ध अच्छे नहीं लगते। तो ये अपने बेटे वसुमित्र को बुलाता है, वसुमित्र से कहलाता है कि यार अपना घोड़ा पकड़ लिया है उन्होंने, तू जाके छुड़वा लिया।
तो उसने कहा हाँ ठीक है, मतलब है ना। वसुमित्र जाता है और वो घोड़े को क्या करता है, छुड़वाता है, यवनों को पराजित करता है, पराजित करके वापस आता है, अपने दोस्तों के साथ में बैठता है। तब उसके दोस्त उसको वो है ना, मतलब वसुमित्र को चिढ़ाते हैं और कहते हैं क्या भाई, आजकल क्या चल रहा है। उसने कुछ नहीं। यार तू यार प्लीज बुरा मत मानना वसुमित्र। वसुमित्र ने क्या कि तेरे पापा के बारे में तुझे कुछ पता है क्या। उसने क्या पता है मतलब। उसने कहा कि यार थोड़ा अजीब सा है, कहने में थोड़ी शर्म आ रही है, पर ऐसा जो आजकल सुनने में आ रहा है तेरे पापा आजकल। वसुमित्र ने कहा हाँ बोलो क्या है। तो प्यार व्यार में पड़े हुए हैं भाई। वसुमित्र ने कहा तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है, कुछ भी बकवास कर लोगे और मैं मान लूंगा, भगो यहाँ से। और वो सबको भगा देता है और वसुमित्र इन सब बातों को नकार देता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इधर अग्निमित्र का एक दूत आता है वसुमित्र के पास में, उससे कहता है आपको एक्चुअली बुलाया है। तब एक्चुअली वसुमित्र जाता है पास में और वो कहता है हाँ पिताजी बताएं। तो वो मतलब अग्निमित्र कहता है बैठ तू, जो तेरे से कुछ बात करनी है। तो वसुमित्र कहता है हाँ बताओ आप क्या बात करनी है। तो वो कहता है कि यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे बात करूं। वसुमित्र कहता है जैसे आपको समझ में आ रहा है वैसे ही कर लो, और तो क्या है। उसने कहा देख ये थोड़ा सा नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है। उन्होंने कैसे। उन्होंने कहा देख सामान्यतः क्या होता है, बेटे अपने पापा के पास में जाकर ऐसी बात करते हैं, यहाँ उल्टा हो रहा है। यहाँ पे पापा अपने बेटे से क्या है, बात करना चाह रहे हैं, और वो ऐसे करके बात को खूब लंबी चौड़ी घुमाता है। तो फिर लास्ट में एकदम से वसुमित्र कहता है पिताजी पिताजी प्लीज, जो भी है वो पॉइंट पे आओ ना, मुद्दा क्या है, कहना क्या चाह रहे हो। अग्निमित्र ने कहा वही तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे कहूं। उसने कहा पापा प्लीज, जो पॉइंट पे आओ, पॉइंट टू पॉइंट बात करो, क्या कहना चाह रहे हो। तो फिर अग्निमित्र ने कहा देख पॉइंट ये है कि एक छोरी है। एक क्या है, छोरी है, एक लड़की है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। वसुमित्र कहता है मतलब मेरे जो दोस्त कह रहे थे वो सारी बातें सही है। उसने कहा मुझे नहीं पता तेरे दोस्त पता नहीं क्या कह रहे थे क्या नहीं कह रहे थे, पर बस बात यही है और मैं तुझसे हेल्प चाहता हूँ। उसने कहा हद करते हो पापा, आप मेरी मम्मी के लिए सौतन लेके आ रहे हो और हेल्प भी किससे मांग रहे हो, मुझसे ही मांग रहे हो, मतलब आपको शर्म नहीं आती क्या। अग्निमित्र ने कहा नहीं आती बेटा, ठीक है, अब तू बता तू मेरी हेल्प कैसे कर सकता है। तो फिर वसुमित्र कहते हद करते हो आप भी, पर खैर अब हेल्प तो करनी पड़ेगी। तो फिर वसुमित्र भी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। फिर इस कहानी का सार ये है कि भी मालविका जिसको एक सामान्यतः एक जो डांसर माना गया था, वो खुद ही राजकुमारी थी, और वो कहाँ की थी, मालव देश की। इसके पीछे कहानी जो वो है ना, मतलब सिंपल से छोटी सी यही थी कि भी इसके किसी मंत्री ने विश्वासघात किया और मालविका के जो वो पिता और परिवार की हत्या कर दी। एक कोई वफादार सैनिक था, वो इस बच्ची को लेके भाग गया वहां से, और वो जो मंत्री के लोग इसको ढूंढ रहे थे, उसको आदमी को और प्लस उस बच्ची को, ये आदमी उस बच्ची को छुपा छुपा के इधर से उधर कहीं पे भटक रहा है, और वो फाइनली कहीं पर एक दिन कहीं खेत में जाके छिप कर बैठा था। तो जो वो तभी मतलब उसकी मुलाकात एक किसी स्थानीय आदमी से होती है, और वो उनसे आपस में बात करते हैं। तो वो आम जो वो आदमी कहता है ये जो है वो है ना बच्ची कौन है। तो वो कहता मेरी बेटी है ये। तो वो कहता अच्छा तेरी बेटी है क्या। तो उसने कहा हाँ। और तू काम क्या करता है। उसने कहा मैं काम करता था पहले, मैं सेना में था। तो वो आदमी कहता है यार मैंने सुना कि हमारे राजा की हत्या हो गई, राजा के पूरे परिवार की हत्या हो गई। तब सैनिक कहता हाँ सही बात है, राजा मर गया और पूरा राजा का परिवार भी क्या है, मर गया, किसी मंत्री ने विश्वासघात करके उनको मार दिया। तो उसने कहा, तो वो आदमी बहुत अफसोस जाहिर करता है, कहता है यार बहुत, हमारा राजा बहुत अच्छा आदमी था, भला आदमी था। जब इस प्रकार की घटनाएं होती है तब लगता है यार दुनिया में पता नहीं ईश्वर है या नहीं है। हमारा शासक इतना अच्छा व्यक्ति था, उसको ही बेचारे को मार दिया, उसके पूरे परिवार को ही मार दिया। और वो ऐसा करके बहुत ही अफसोस व्यक्त करता है। तो वो सैनिक उससे कहता है तू मुझे राजा के प्रति लॉयल है क्या। उसने कहा बहुत ज्यादा, यदि मेरा बस चले तो मैं उस राजा के लिए अपनी जान दे दूं, कुछ भी कर दूं मैं उसके लिए, पर क्या करे अब तो मर ही गया और उसका पूरा परिवार ही मर गया। तब वो सैनिक कहता है नहीं पूरा परिवार अभी नहीं मरा, उस परिवार का एक एक सदस्य अभी भी क्या है, जिंदा है। तो वो कहता क्या बात कर रहा है, कौन जिंदा है। तो उसने कहा मैंने तुझसे झूठ बोला था, ये मेरी बेटी नहीं है, ये एक्चुअली किसकी बेटी है, राजा की बेटी है। लेकिन उसके वो लोग मुझे ढूंढ रहे हैं, और वो मुझे ढूंढ के कभी न कभी पकड़ ही लेंगे और पकड़ के मुझे मार भी देंगे। तो मुझे मेरी चिंता नहीं हो रही है, मुझे चिंता किसकी हो रही है, इसकी बच्ची की। यदि तो इतना ही लॉयल है तो इस बच्ची को पाल सकता है क्या। तो वो कहता हाँ बिल्कुल पाल दूंगा। तो कहा, अपनी बेटी समझ के पालना और इसको बड़ा करना, और जब ये बड़ी हो जाए, समझदार हो जाए, तब इसको बताना कि ये कोई साधारण लड़की नहीं है, ये मालव देश की क्या है, ये राजकुमारी है। तो वो किसान कहता तुम क्या करोगे। उसने कहा मैं जाऊंगा और मैं जिंदा रहने का प्रयास करूंगा, और मैं कुछ सालों बाद में लौट के वापस आऊंगा। भले ये राजा की बेटी है, लेकिन आज के बाद में ये तेरी और मेरी भी बेटी है, हम दोनों मिलकर इस लड़की को इसका हक वापस क्या करेंगे, दिलवाएंगे। इसलिए मैं जाऊंगा, सैनिकों की एक भीड़ इकट्ठा करूंगा, सैनिक लेकर आऊंगा, और मैं आऊंगा तब तक तू इसको अपने पास रखना।
तो वो कहता ठीक है, तो वो उसके पास में रही। और वो फाइनली वो आदमी एक दिन वापस लौट के आया, और लौट के आके उसने बताया कि ये कोई साधारण कोई नाचने वाली या फिर कोई मतलब साहब जो वो साधारण कन्या नहीं है, ये मालदेश से क्या है, ये राजकुमारी। और वो जैसे एक्चुअली ये क्लू करता है तो फिर इसकी सहायता करते हैं सुंग वंश के लोग, और इसको अपना अधिकार वापस मिल जाता है, अधिकार मिलता है, फिर इनमें हो जाती है हैप्पी एंडिंग, इनकी हो जाती है शादी। क्या हो जाती है इनकी?